क्या आपको पता है कि बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड इकट्ठा अगर हो जाए, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए या पस इकट्ठा हो जाए, तो उसको बिना सर्जरी के बाहर निकाला जा सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा ड्रेनेज प्रोसीजर के बारे में, जिसकी मदद से अनचाहे फ्लूइड यानी जो ऐसे फ्लूइड जिनमें बॉडी में ज़रूरत नहीं है, जैसे पानी इकट्ठा हो जाना, उसको एसाइटिस बोलते हैं। फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाना, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। या अंदर ही अंदर पस इकट्ठी हो जाना, कभी कभी लिवर में पस हो जाता है, या ऑपरेशंस के बाद अगर इन्फेक्शन हो तो एब्डोमेन में पस का कलेक्शन हो जाता है। या अगर ट्यूब की ब्लॉकेज हो, तो जैसे पित्ते की ट्यूब का ब्लॉक होना या यूरिन की ट्यूब का ब्लॉक होना, तो यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, पित्त इकट्ठा हो जाएगा। इन सब को निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। अल्ट्रासाउंड या सीटी पे देखते हुए डॉक्टर्स एक पतली सी सुई डालते हैं पहले उस पानी तक, और जब एक सैंपल 5 ml सैंपल निकल गया, कंफर्म हो गया कि हम सही जगह पर है, तो उसकी मदद से वहाँ पर एक कैथेटर डाल देते हैं। उस ट्यूब से उस पूरे एबनॉर्मल फ्लूइड को निकाल देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगता है, और ये सारा काम लोकल अनस्थीसिया से हो सकता है। इसमें लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिशन होने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये डे केयर यानी सेम डे में करके सेम डे में छुट्टी होने का प्रोसीजर है। जब ये ट्यूब आपको लग जाती है तो ट्यूब के साथ ही और अच्छी तरह बैंडेज लगा के डॉक्टर साहब को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे इसका ध्यान रखना है, और आप अपने घर जा सकते हैं, अपने घर पर ट्यूब का ध्यान रख सकते हैं। जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, चाहे उसको दोबारा पूछ लीजिए। इंस्ट्रक्शन यूजुअली रिटर्न दी जाती है, घर जाके भी उनको पढ़ सकते हैं। और जिस टाइम पे आपको बुलाया जाए सही टाइम पे फॉलोअप भी करना चाहिए। धीरे धीरे जब पूरा एबनॉर्मल फ्लूइड बॉडी से निकल जाता है तो डॉक्टर्स अपने पास बुला के इस ट्यूब को निकाल देते हैं, और आप डिजीज़ से पूरी तरह फ्री हो जाते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ड्रेनेज का सजेशन दिया जाए किसी बीमारी के बारे में, तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाला प्रोसीजर नहीं है। आप आराम से इसको झेल पाएंगे, बड़े आराम से ये हो पाएगा, बहुत लंबा भी नहीं है। और आपके डिजीज़ को बिना सर्जरी किए, बिना कोई लंबा चीरा फाड़ा दिए, बिना कोई लंबा स्कार किए बड़े आराम से निकाला जा सकता है। ये नॉन वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पे किया जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा किए जाने वाला प्रोसीजर है, और ये एवरी डे में बहुत ज़्यादा नंबर्स में किया जाता है। तो आशा